इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको स्मरण कराऊं, चार वक्ता हैं, चार प्रकार के, उनके अपने अपने भाव हैं, चार श्रोता हैं। प्रधान वक्ता हैं राम कथा के प्रातः स्मरणीय पूज्य भूत भावन भगवान शिव जी। श्रोता हैं माँ शिवा। यह पीठ ज्ञान पीठ है। दूसरे वक्ता हैं ऋषिवर काकभूषुंडी जी। श्रोता हैं गरुण जी पक्षी समाज। यह पीठ भक्ति पीठ है। तीसरे वक्ता हैं ऋषिवर याज्ञवल्क जी महाराज। श्रोता हैं भरद्वाज जी। प्रयागराज के दिव्य प्रांगण में कथा चल रही है। इस पीठ का नाम कर्मकांड पीठ है। चौथे वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता हैं गंगा मैया और संतजन अथवा गोस्वामी जी का मन। यह पीठ 80 घाट पर वाराणसी में चल रही है और इस व्यास पीठ का नाम शरणागति पीठ है। चार पीठ पर चार वक्ता और चार प्रकार के श्रोता। कोलकाता नगरी के इस लेक टाउन क्षेत्र में बड़ा पार्क में बैठकर हम आप राम कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। इस व्यास पीठ का नाम व्यवहार पीठ है। कथा जो गा गए, रह गए, कह गए, हमको क्या करना है कथा से, ये इस कथा का व्यवहार है। वो कर गए, ये कर गए, ये कर गए, वो कर गए, तो हमको क्या करना है, यही इस कथा का सार है। जैसा कि कल हम आप स्मरण किए, भक्तराज केवट को पांव प्रक्षालन करने की अनुमति प्रदान करके भगवान ने उनको धन्यता दी। हर पात्र से, उसके चरित्र से हमको क्या शिक्षण लेना है, ये हमारी योग्यता है, ये हमारी सहजता है, यही हमारी प्राप्ति है। हमको क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ तो हमको क्या। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। ऐसे भरद्वाज जी के आश्रम में मेरे राम जी आकर रात्रि विश्राम करते हैं। भरद्वाज जी धन्य हो गए और कहते हैं, हे राम जी, मेरा तीर्थराज वास सफल हो गया। अब तो आप कृपा करके यह वरदान प्रदान करिए कि मनसा वाचा कर्मणा मैं आप में लगा रहूं। बस आप अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सले। सहज प्रेम हो कहाँ? आपके पद कमल में। बस क्यों? कर्म बचन मन छल, जब लग जनन तुम्हारा, तब लग सुख
सपने हो किए कोटि उपचार। कर्म से, वाणी से, मन से छल छोड़कर जब तक आपका न हो गया, छाड़ छल जब लगी जनन तुम्हारा, तब लगी सुख सपने हो कोटि उपचार। जब तक आपका न हो गया, किसी का होने के लिए दो बात अनिवार्य है, या तो समर्पण हो या सेवा हो। हम सेवा करके किसी को हो सकते हैं अथवा समर्पित होकर किसी के हो सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं। समर्पण ऐसा हो कि सिर उठे नहीं, श्री हनुमान जी जैसा समर्पण हो। बस समर्पण हो, भरत जी जैसा समर्पण हो। भगवान अनीह हैं, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। हमारा समर्पण कैसा हो? बुद्धिहीनता पूर्वक हो। सेवा कैसी हो? स्वामी की अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का बोध हो, विश्वास हो, तो अपराध नहीं होता, भूल नहीं होती, गलती नहीं होती। उपस्थिति अनुपस्थिति में भी बनी रहे तो सेवा धर्म सिद्ध होगा। सेवा धर्म पर प्रवचन सरल है, रहना सरल नहीं। बाबा ने मां से बालकांड में क्या कहा? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। यह शुभ चरित जान कृपा राम के जा पर हो, कृपा राम के
मनसा वाचा कर्मणा छल त्याग कर जो सेवा करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। अरे भैया उनके ऊपर बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रही है? भगवान की कृपा कोई रोके थोड़ी है। शिव सिद्धांत छाड़ी चतुरा भजत कृपा मन क्रम उनके पर कृपा है और मेरे पर क्यों नहीं हो रही है? कोई रोक रखा है क्या? कोई रस्सी बांध के खींच रहा है? कृपा। प्रयास तो मैं भी बहुत करता हूं, मेरे पर होती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य सबसे बच सकता है, लेकिन आदत से आदमी मजबूर होता है, कोई भी हो। जिसकी अच्छी आदत है वो अच्छा करेगा, बुरी आदत है बुरा करेगा, खटपटी आदत है खटपट करेगा, प्रशंसा की आदत है प्रशंसा करेगा, और निंदा की आदत है तो निंदा करेगा। मुझे हंसी आती है, अभी कल भारत सरकार ने गणतंत्र का बजट पेश किया है। जैसे ही मैं पहुंचा, पूछा लोगों से क्या है परिणाम क्या है, मैंने प्रातःकाल समाचार पत्र में आया, एक ही बात की व्यवहार पर कई प्रकार की टिप्पणी। मैं सब पढ़ता रहा। अच्छा होगा बुरा होगा ये तो भगवान जाने, परंतु एक ही व्यवहार पर अनेक प्रकार की टिप्पणी। क्यों? जिसको जैसा अनुभव में आया। ठीक यही स्थिति कृपा की है। जिसको जैसी अनुभूति हो। और यहां एक केवल निवेदन है, हम हमारे पौरुष को सब न माने। हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर सवेरा बच गए तो भगवान की कृपा ही मानिए। प्रभु आज फिर बच गए। कई सोए थे चले गए। सोने मरने में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सोकर उठ गए तो बच गए, तो सोए थे। आज सोए ही रह गए तो गए। इसको कहते हैं निद्रा पहले वाले को, और बाद वाले को क्या कहते हैं? चिर निद्रा, बड़की नींद। अब कब उठेंगे? अब नहीं उठेंगे, अब इनको उठाना ही पड़ेगा। अब उठने वाले नहीं है। निद्रा दोनों है, एक सहज निद्रा है, दूसरी चिर निद्रा है। अर्थात कथावाचक यजमान श्रोता कोई अपने बस में नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।